इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाता है तो उसमें एक वोकेबलरी बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है बच्चों के लिए। तो मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के डेली 5 क्वेश्चंस लगाएंगे। उन क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको वर्ड्स का भी यूज़ करना आएगा धीरे धीरे कि उन वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम वैसे तो 5 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके जो सामने जो चार ऑप्शंस रखे जाएंगे तो उसके मीनिंग्स भी आप लोग को पता होने चाहिए। तो उसके मीनिंग्स भी हम साथ साथ याद करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो आगे की टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि टू टेक बैक, विथड्रॉ और रिनाउंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। टू टेक बैक, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? इसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि पीछे हटना, अपनी कही हुई बातों से पीछे हटना, टू टेक बैक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब हमें समझ में आता है, विथड्रॉ मतलब निकालना। जैसे हम एटीएम से भी पैसे निकालते हैं तो उसके लिए भी हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, विथड्रॉ। ठीक है, फिर आगे लिखा है इसमें और रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, किसी भी चीज़ का त्याग करना। ठीक है, तो अब हम इस लाइन से हम क्या समझते हैं, टू टेक बैक, विथड्रॉ और रिनाउंस, यानी कि इस लाइन से हमें पढ़ के ये मतलब समझ में आता है, कहीं ना कहीं ये जो लाइन है ये हमें ये बताती है कि इस लाइन का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ से पीछे हटते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन लगाने के लिए इन चारों के मतलब पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके वर्ड्स का मतलब ढूंढते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या बोलता है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, रिपेंट। रिपेंट का मतलब क्या होता है हमारा, रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट फील करना, यानी कि पछताना। हम किसी चीज़ से पछताते हैं कुछ गलत करने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रिट्रेस। ठीक है, रिट्रेस का मतलब क्या होता है, याद करना, किसी चीज़ को रिमेंबर करना, मेमोराइज करना। तो उसका क्या मतलब होता है, रिट्रेस। तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब सी ऑप्शन हमारा दे रखा है रिफ्यूज़। तो रिफ्यूज़ का मतलब तो हमें सभी को पता है, रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, अब लास्ट आता है हमारा रिकेंट। रिकेंट का मतलब ये होता है पीछे हटना। ठीक है, नो लॉन्गर होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीफ, मतलब जो ओपिनियन जो इंसान पहले दे रहा था लेकिन अब वो उसने अपनी ओपिनियंस बदल लिए हैं, यानी कि वो अपनी बात से पीछे हट गया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रिकेंट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पेन लिखा है। तो यहाँ पे पेन का मतलब वो मत समझ लेना बच्चों कि क्या हम जिस पेन से लिखते हैं। ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है होते हैं, चेंज हो जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। लैंड मतलब भूमि। ठीक है, कोई भी एक स्मॉल जगह होती है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, यानी कि वो जगह थोड़ी सी जिसमें एनिमल्स सर्वाइव कर सकें। तो उस जगह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब वही बात, चारों ऑप्शंस के मतलब पता होने चाहिए तभी हम आंसर्स लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। तो हज, हज का मतलब होता है पिंजरा। ठीक है, जैसे इसमें तोता तोता रखते हैं हम, रैबिट रखते हैं। ठीक है, अपने जो पालतू जानवर होते हैं, हज यानी कि पिंजरा, वो होता है। सेकंड ऑप्शन होता है हमारा लेर। लेर मतलब क्या होता है, गुफा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जैसे लॉयन रहता है। ठीक है, मांद बोलते हैं उसको हिंदी में, मांद। ठीक है, तो लेर और डैन ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। अब केज, केज आता है चौथा ऑप्शन। केज क्या होता है, केज भी पिंजरा होता है। तो केज और हज में फिर डिफरेंस क्या हुआ, केज भी पिंजरा होता है और हज भी पिंजरा होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है, केज क्या होता है, विच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड आवर होम्स। ठीक है, जिसको हम अपने घरों के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि जो छोटे छोटे पिंजरे होते हैं ना जिसमें हम अपने पैरेट्स को पालते हैं, तो वो अपने घरों के अंदर होते हैं। लेकिन जो हज होता है वो क्या होता है, विच कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड होता है। और वो जो हैवी मटेरियल से बनता है, वुड से बनता है, मेटल स्टिक वायर से बनता है, तो वो
घरों के बाहर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल एनिमल्स की बात हो रही है वो यहाँ हज की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कहता है अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि वो वुमेन जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हैं एक ही समय पे, तो उसको क्या कहेंगे। चलो चार ऑप्शंस को जान लेते हैं। इसमें पॉलीएंड्री का मतलब ये होता है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब होता है वुमेन मैरिड टू मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि वो वुमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो एट द सेम टाइम, ठीक है। और पॉलीगैनी जो हमारा जो डी ऑप्शन है उसका मतलब होता है मैरिड टू मैनी वुमेन, यानी कि ए और बी जो डी ऑप्शन है हमारा वो क्या होता है, अगर मैन की बात करें जिस आदमी ने बहुत सारी शादी की हों तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगैनी बोलेंगे। लेकिन अगर किसी वुमेन की बात करें जिस वुमेन ने बहुत सारी शादी की हों उसको हम पॉलीएंड्री बोलेंगे। और इन दोनों की जो डेफिनेशन बताता है वो हमारा क्या बताता है, पॉलीगैमी बताता है। ये पॉलीगैमी जनरली कुछ नहीं है, ये इसकी भी डेफिनेशन है, ये इसकी भी डेफिनेशन है। तो इसके लिए हम जनरली क्या बोल देते हैं, स्पाउस से रिलेट करके हम बोल देते हैं, ठीक है, हैविंग मोर देन वन स्पाउस। लेकिन पॉलीएंड्री वुमेन के लिए होता है, पॉलीगैनी मैन के लिए होता है। अब एक ऑप्शन सी और बच रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। पॉलीफोनी का मतलब क्या होता है, पॉलीफोनी का मतलब होता है टाइप ऑफ म्यूजिकल टेक्सचर कंसिस्टिंग टू और मोर लाइन्स ऑफ इंडिपेंडेंट मेलोडियस सॉन्ग, यानी कि हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं जो म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें जो इस तरह की जो लाइन्स होती हैं जिसको आर्टिस्ट क्या करते हैं, जिसको इस तरह से रीड करके उसका इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो वो एक पूरी एक लैंग्वेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफोनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन था अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि ये वुमेन की बात कर रहा है। तो वुमेन के लिए मैंने क्या बताया, वुमेन के लिए पॉलीएंड्री होता है, ठीक है। और डी ऑप्शन जो हमारा था पॉलीगैनी, वो किसके लिए था, वो मैन के लिए था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैश का मतलब क्या होता है, फ्लैश का मतलब जनरली क्या होता है, फ्लैश का मतलब हम समझ सकते हैं मीट से, ठीक है, जो मांस खाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वो इंसान जो प्लांट्स भी खाता हो, जो मीट वगैरह भी खाता हो, उसको हम क्या बोलेंगे। तो उसको बोलने से पहले हम क्या करते हैं, चार ऑप्शन का मतलब समझ लेते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन आता है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो ओनली नॉनवेज खाते हैं, यानी कि मीट वगैरह खाते हैं, वो सब उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। अब ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस उनको बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। अब ओमनीपोटेंट क्या होता है, ओमनीपोटेंट वो होता है दोज हु हैव अनलिमिटेड पावर और पोटेंशियल। ये उन इंसानों के बारे में बताता है जिसके पास बहुत पावर है और जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है काम करने की, ठीक है, ये उन लोगों के लिए बताता है। ऑप्टिमिस्ट ये जो डी ऑप्शन दे रखा है ऑप्टिमिस्ट एक तरह से हम ये बोल सकते हैं किसी की विशेषता बताता है कि लाइक वो इंसान कैसा है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, यानी कि वो इंसान जो पॉजिटिव व्यू रखता हो, ऑप्टिमिस्ट है। यानी कि हम भी बोलते हैं ना यार ये तो इंसान बहुत अच्छा है, ये ऑप्टिमिस्ट व्यू एक सोच रखता है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब एक पॉजिटिव व्यू रखता हो। अगर इसका जस्ट हम अपोजिट देखें, एंटोनिम देखें, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, पैसिमिस्ट होगा। पैसिमिस्ट मतलब होता है नेगेटिव व्यू देखने वाला। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे एक किसी अगर ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है तो वो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट जो इंसान होगा वो एक पॉजिटिव व्यू रखेगा और वो यह कहेगा कि भाई इसमें आधा ग्लास ये फुल है। लेकिन जो पैसिमिस्ट इंसान होगा वो उसको नेगेटिव सोच रखते हुए वो क्या बोलेगा, ये तो आधा खाली है, ठीक है। तो ये एक सोच बताता है इंसान की वो कैसा है, ऑप्टिमिस्ट है, पैसिमिस्ट है। तो ये तो चलो इस ऑप्शन के ये तो ऑप्शन है नहीं। ओमनीपोटेंट दोज हु हैव अनलिमिटेड पावर, ये भी नहीं है। ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो लोग ओनली प्लांट्स खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट्स में भी सिर्फ जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन बोलेंगे या फिर वेगन बोलेंगे, ठीक है।
फिर भी अगर आपको इन चीज़ों के अलावा भी और कुछ ऐसे कोई डाउट पूछने हो, मैंने कुछ स्किप कर बता नहीं पाई हूँ और जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो वो आप कमेंट करके आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर भी दूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। तो इससे मतलब हम क्या समझते हैं? इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वो इंसान जो दूसरों का विरोध करता हो, मतलब जो दूसरे की इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता हो, जो विरोध करता हो, ठीक है, जो एक नेगेटिविटी लेके चलता हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे। तो उसके लिए हाँ, हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? तो इनका मतलब जानते हैं पहले। इमेजिस्ट, इमेजिस्ट का मतलब हम समझ सकते हैं। इमेजिस्ट का मतलब क्या है? जो कल्पना करता रहता हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इमेजिस्ट नाम से पता चलता है जो सिर्फ कल्पना करने वाला हो, ठीक है। ये हमने देखा ए ऑप्शन का। अब बी ऑप्शन पे देखते हैं। बी ऑप्शन क्या होता है? मिज़ेंथ्रोपिस्ट। मिज़ेंथ्रोपिस्ट भी एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड क्या है? जनरली हेटर्ड। हेटर्ड यानी कि हु डिसलाइक्स पीपल, जो जिसको किसी भी आदमी कोई पसंद ही नहीं आता, जो हमेशा डिसलाइक करता रहता है आदमियों को, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है? मैजोचिस्ट बोलते हैं। ये 32 पे एक्चुअली ध्यान में देना, ये गलती से लग चुका है। तो मैजोचिस्ट मतलब क्या होता है? मैजोचिस्ट मतलब होता है मालिश करने वाला। जो मालिश करते हैं, मसाज करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैसोचिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सी ऑप्शन है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। जो मूर्ति पूजा पे जो यकीन नहीं करता है, तो वो दूसरों को भी नहीं करने देता है और वो विरोध करता है उन सब चीज़ों का। तो यानी कि क्या है? वो क्या कर रहा है? दूसरों के विश्वास का क्या कर रहा है? वो खनन कर रहा है। अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, यानी कि जो दूसरों के जो पॉपुलर बिलीव्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे उसको। द वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, उसको हम क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ की आज की क्लास हम यहाँ पे आज फिनिश करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको डेली इस तरह के 5 क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनके मतलब भी समझाऊंगी। तो मेरे हिसाब से आप सभी क्या कीजिएगा, ये जो 4 ऑप्शंस के साथ जो मैं इनकी मीनिंग बताती हूँ, आप इनको किसी डायरी में नोट कीजिए और डेली मॉर्निंग में उठ के एक बार इनका रिवाइज़ कीजिए। ताकि क्या होगा, आप लोग जब इनको डेली रिवाइज़ करोगे तो आपके इनके मीनिंग भी लर्न होते चले जाएंगे। आपको कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे मैं ये भूल गई, ये भूल गया, ठीक है। तो आप इसको डेली रिवाइज़ करो और जो भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये मेरी पहली वीडियो थी। तो चलो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।